Assalamualaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 26 जिसमें हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशंस की। इसमें हम रिलेशन को देख रहे थे जो प्रीपोजिशन एक्सप्रेस करता है। इसमें कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन को देखते थे। इसमें हमारा हो चुका था ऐसे प्रीपोजिशन जो कॉज और रीजन को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो किसी सोर्स को या ओरिजिन को बताते हैं कि ये चीज कहाँ से निकली हुई है। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है द ग्रैंड पैंडा यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया जाएगा पैंडा जानते हैं एक एनिमल है। ये कहाँ इसकी ओरिजिन कहाँ की है तो ये बताया जाएगा चाइना से। किसके थ्रू दिखाया गया है? फ्रॉम के थ्रू, फ्रॉम प्रीपोजिशन के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ओरिजिन को दिखाने के लिए, किसी चीज के सोर्स को दिखाने के लिए। ये पांडा जानवर वो कहाँ से निकला हुआ है? वो चाइना से निकला हुआ है। नेक्स्ट है आपका द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पर गंगा रिवर की बात हो रही है कि गंगा रिवर जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिन इसकी है। यहाँ पर ये बात आ रही है कि हिमालय पहाड़ से इसकी ओरिजिन होती है। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जो हमें ओरिजिन के बारे में बता रहे हैं, सोर्स के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ कहाँ से निकली हुई है। तो ऐसे में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका स्पेशल यूज होता है। जैसे इसमें हम बात करें बाय की, ऑन की और इन की। तीन प्रीपोजिशन है बाय, इन और ऑन। इनका यूज किया जाता है कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से सफर करते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए बाय, ऑन और इनका यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है इसमें राज गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल। इसमें बताया गया है कि राज किससे जाता है स्कूल? बाइसिकल से जाता है। तो ट्रेवल किससे करता है? बाइसिकल से। तो बाइसिकल से साथ क्या आएगा? बाय आएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल जॉन गोज टू स्कूल ऑन फुट। यहाँ पर जॉन के बारे में बता रहा है जॉन स्कूल किस तरीके से ट्रेवल करता है, बात आ रही है ऑन फुट। तो पहला चलने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस इसमें है सी गोज टू स्कूल इन डैड्स कार। किसी चीज के अंदर बैठकर जब हम सफर करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इन डैड्स कार। अब कार के अंदर बैठा हुआ है, इस वजह से प्रीपोजिशन आपका क्या आएगा? इन आएगा। तो ये था बाय, ऑन और इन प्रीपोजिशन का जिसका यूज किया जाता है ट्रैवल के साथ। नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन बाय, विद और विदाउट। बाय, विद और विदाउट की बात की जाए तो ये सेंटेंस में यूज होता है, यूज होकर हमें ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से होता है या उनको करने वाला कौन होता है। जैसे पहला एग्जांपल है द सिक मैन हैड टू वॉक। उसे चलना पड़ता है, यानी किसी एक्शन को करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? विद अ स्टिक। इसमें यूज हुआ है प्रीपोजिशन विद का। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक्शन होता है, चलने का एक्शन किस तरीके से होता है? स्टिक के साथ। सेकंड देखें वी कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते। तो रहना पर क्या हुआ? एक काम हुआ, हम नहीं रह सकते किसके? विदाउट एयर। यहाँ पर विदाउट आपका जो प्रीपोजिशन है वो भी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है कि किस तरीके से एक्शन हुआ। थर्ड को देखें क्रॉप्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स। यहाँ पर आपका बाय
प्रोपोजिशन यूज हुआ। बाय प्रोपोजिशन ये दिखा रहा है कि ये काम किसके द्वारा हुआ है, या क्रॉप उगाने का काम किसके द्वारा हुआ है, इसको करने वाला कौन है, तो फार्मर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय। तो बाय वर्ड का यूज होता है किसी चीज पे दिखाने के लिए किसका करने वाला कौन है। तो ये था यूज हमारा बाय का, विद का, विदाउट का, जिसका यूज हम करते हैं किसी एक्शन को दिखाने के लिए कि वो किस तरह से हुआ है या इसका करने वाला कौन है। जब एक्शन को दिखाते हैं तो ऐसे में विद और विदाउट का यूज करते हैं। जब ये दिखाते हैं कि इसका करने वाला कौन है, डूअर को दिखाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है विद और विदाउट। विद और विदाउट प्रीपोजिशन की बात की जाए तो ये सेंटेंस में यूज होकर कोई पीपल हो, थिंग्स हो या एक्शन हो, उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, अमित कम होम विद टॉर्न क्लोथ। केवल इतना लिखिए, इसके थ्रू हम समझ रहे हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हुआ है, विद। लिखा हुआ था कि ये वर्ड, ये विद और विदाउट का प्रीपोजिशन का यूज होता है किसी भी पीपल, किसी भी थिंग या किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर एक्शन कौन सा हो रहा है, कम, आने का एक्शन हो रहा है। तो इस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, विद प्रीपोजिशन। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, आ रहा है इससे विद टॉर्न क्लोथ। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें जो विद प्रीपोजिशन आपका है ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है कैट विदाउट टेल। यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका क्या होगा, विदाउट। इसमें कैट्स आपका एक एनिमल है, इसमें जो विदाउट यूज हुआ है ये इस कैट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं विदाउट का यूज होता है या विद का यूज होता है इसके लिए, एक्शन के लिए। तो ये होता है एक्शन को डिस्क्राइब करता है। सेकंड ये किसी एनिमल को भी डिस्क्राइब कर सकता है, किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकता है, किसी थिंग्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए विद और विदाउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है एक्सेप्ट एंड इंस्टीड ऑफ। दो प्रीपोजिशन है, पहला आपका एक्सेप्ट और दूसरा इंस्टीड ऑफ। अगर एक्सेप्ट की बात की जाए तो जब हम सारी चीजों में से किसी एक चीज की ना बात करते हो तो ऐसे में वहां पर हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे लिखा क्या हुआ है, एवरीवन, सभी की बात हो रही है, लेकिन इन सभी में किसी एक को छोड़ा जा रहा है। किसको छोड़ा जा रहा है, रवि को छोड़ा जा रहा है। तो जिसको छोड़ा जाता है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट का यूज करते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हम देखें, एवरीडे, सारे दिन की बात हो रही है, लेकिन एक दिन को छोड़कर, किस दिन को छोड़कर, एक्सेप्ट संडे। तो जब हम सभी की बात करते हैं लेकिन उसमें से किसी एक को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में उसके साथ हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है यूज टू ईट फ्रूट इंस्टीड ऑफ चॉकलेट। इसमें देखिए इंस्टीड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज तब करते हैं जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी एक की जगह किसी दूसरे को जब हम यूज करते हैं तो ऐसे में इंस्टीड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे इसमें दो फल यूज, दो चीजें यूज, एक फ्रूट आपका फल है और दूसरा क्या है, चॉकलेट है। इसमें बता रहा है कि चॉकलेट की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, फ्रूट। तो ऐसे में लिखेंगे फ्रूट इंस्टीड ऑफ चॉकलेट। जिनको हमें रोकना है, जिनका मना करना है, वो इंस्टीड ऑफ की बात आती है। इसमें फोर्थ भी है डू समथिंग यूजफुल इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग की बजाय हमें कुछ काम, कीमती काम करना चाहिए। इसमें देखिए रिमेंबर में कुछ नाउन्स हैं, जैसे स्कूल हुआ, होम हुआ, बेड हुआ।
साथ कभी भी प्रीपोजिशन आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे बोलेंगे इन बेड, आउट ऑफ बेड। अगर बेड के साथ दा लगाते हैं तो क्या होगा, कभी भी ये नहीं बोला जाएगा इन द बेड, आउट ऑफ द बेड, ये नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, इन बेड, आउट ऑफ बेड, या एट होम, टू स्कूल, स्कूल हुआ, होम हुआ, बेड हुआ। इनके साथ जब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसी तरह से जब हम बाय का यूज करते हैं तो बाय के साथ भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बाय, बाइसिकल, बाय कार, बाय प्लेन, ये बोलेंगे। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं बाय द बाइसिकल, अगर इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रॉन्ग माना जाएगा। अगर आर्टिकल का यूज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द बस। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी है प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव, वर्ब्स और नाउन। अब आगे देखेंगे प्रीपोजिशन का यूज एडजेक्टिव के साथ कंबाइन कर कर, वर्ब के साथ कंबाइन कर कर, नाउन के साथ कंबाइन कर कर कैसे करते हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।